औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे से स्टूडेंट कैसे हैं? ठीक ठाक फिट फाट हो ना? मुझे पता है कोरोना की वजह से आप पढ़ तो बिल्कुल नहीं रहे। ओहो भाई, आपकी नहीं बात की, जो नहीं पढ़ रहे उनकी बात की। आप तो मुझे पता है बहुत ही ब्रिलियंट और एक्सीलेंट हो। पता है, मैं आपका टीचर ज़िशान अली, इल्म की दुनिया 94 में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। गपशप भी लगेगी, आपस में बातें भी करेंगे और अपने लेक्चर को भी अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक हो गया? रेडी हैं? चलो जी फिर चलिए, अगर आप रेडी हैं तो ठीक है। शाबाश, अपनी DRD डिजिटल लॉजिक डिजाइन की बुक निकालें, के मैप का चैप्टर नंबर 10 निकालें और उसमें मैं कुछ में हिंट देने लगा हूँ आपको। अच्छा मुझे बताएं, 2+2 क्या होता है? भाई 2+2 की होता है, 2+2 4 होता है, ऐसी बात है। ओके, तो 2+2 हमारे पास 4 होता है। बस जब इतना आपको पता चल गया है तो मैं आपको 120% कहता हूँ आपको के मैप दिया। भाई जिस बंदे को पेयरिंग बनानी आती है उसे के मैप भी आता है। तो आपने मेरे साथ रहना है। आपने के मैप में दो बातें पढ़ते हैं। कौन कौन सी बातें पढ़ते हैं? आपने कहना है सर गल्लां दे विच टाइम सारा वेस्ट कर देंदे ने, पढ़ाते तो है नहीं तो बंदा भैड़ा लगता है, ऐसे नहीं कहते। ठीक है, चलें फिर आए, मैं आपको बताता हूँ कि के मैप में आप क्या पढ़ोगे। क्या भाई बच्चों, इसमें आप दो बातें पढ़ेंगे। कौन कौन सी? एक आप पढ़ोगे SOP और एक आप क्या पढ़ेंगे? POS। ठीक है जी, एक SOP और दूसरी POS। कैसे, मुझे कैसे पता चला भाई आपने ये पढ़ना है? देखें, मैंने आपकी ये बुक निकाली है, इसका लेक्चर नंबर 10 है, के मैप। ठीक है, बोलियन एक्सप्रेशन है। ठीक है, उसके सिंप्लीफिकेशन हमने करनी है। भाई करते हैं, क्यों नहीं करनी? तो उसको बोलियन एक्सप्रेशन यूजिंग लॉ रूल्स एंड द थ्योरम्स डू नॉट ग्रांटेड टू सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है जी, हमें ये बिल्कुल भी पढ़ना नहीं आता, हमें तो कुछ समझ नहीं है, पता नहीं इसमें क्या क्या कहती है, लेकिन आपने पढ़ना है। ठीक है, मेरी बात पे नहीं रहना। नहीं जी सामने सारा क्या सी नहीं पढ़ना तो ऐसा फिर नहीं पढ़ना, ऐसे बिल्कुल नहीं करना, आपने पढ़ना है इसको। ठीक है, तो मैं आपको इजी वे बताता हूँ के मैप का। तो बच्चों जब आप SOP की बात करते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट, तो इसमें जो आप पेयरिंग बनाओगे ना, पेयरिंग समझते हो ना? शाबाश, इसमें जो पेयरिंग बनेगी वो हमारी होगी 1 की। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट में आप 1 की पेयरिंग करोगे और पॉइंट ऑफ सम में आप 0 की पेयरिंग करोगे, तो हमें पता चल जाएगा पेयरिंग क्या होती है। चले मैं ये भी आपको यहाँ पे छोटा सा आइडिया देता हूँ। आपने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें पढ़ा था कि 2 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स और 4 वेरिएबल्स के मैप हम बना सकते हैं। अब इसमें क्या था, फार्मूला हमने पढ़ा था 2 की पावर n, तो जब ये 2 इस n की जगह पे आएगा तो 4 बन जाएगा, ये आएगा तो ये 8 बन जाएगा, और ये वाला जब आएगा तो ये 16 बन जाएगा। तो अब बच्चों सपोज करें यहाँ पे भी 0 आ जाता है, इधर भी 0 आ जाता है, इधर 1 आ जाता है, इधर भी आपके पास 1 आ जाता है। तो जब आप 0 की पेयरिंग करोगे, ठीक है, सपोज करें इनको पेयर बनाओगे, ये वाली चीज है, तो फौरन समझ जाओ कि आप POS की बात कर रहे हो। ठीक है, और अगर आप इससे हट के आपको कहा जाता है कि आपने करना जी SOP बनाना है, तो फिर आपने 0 को इग्नोर कर देना, आपने 1 की पेयरिंग बनानी, इसको हम पेयरिंग कहते हैं। ठीक है, तो वो आगे चल के हम अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, बस आपने ज़हन में ये रखना है कि जब POS आएगा तो जितने भी टेबल में आपके पास 0 की पेयरिंग बन सकती हैं, जिधर से भी मिलती है, 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1, तो बच्चों सबसे पहले देखें, एक तो ये पेयरिंग बन गई सीधी सीधी हमारी। ठीक है, और उसके बाद ये पेयरिंग बन गई, और उसके बाद ये पेयरिंग बन गई, और उसके बाद ये बन गई। पेयरिंग का मतलब होता है कि 2 0 मिलाने, आपने 4 बन जाए, 6 बन जाए, वो जितने बन सकते हैं आप बना लें। तो चलें, एक बात की तो आपको समझ आ गई कि जिसमें SOP होता है और POS होता है। अब हम देखेंगे कि ये बेसिकली रिप्रेजेंट कैसे करवाते हैं, क्वेश्चन में किस तरह ये आ सकता है, हमें कैसे पता चलेगा? उसने थोड़ी बताना POS फाइंड करो। अब हमें जब क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो उससे हमने अंडरस्टैंड करना है कि भाई इसमें SOP कौन सा और POS कौन सा है। चले मैं आपको वो नीचे लिख के देता हूँ और बताता हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो
पीओएस फाइंड करना है आपने, और इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो एसओपी फाइंड करना है। लेट्स गो। तो अब बच्चों देखें, अगर एसओपी होगा तो उसका आपका जो क्वेश्चन आएगा उसका मेथड क्या होगा। चलिए मैं यहाँ पे दोनों इकट्ठे बना देता हूँ। ये एसओपी का क्वेश्चन आया करेगा और ये पीओएस आएगा। अब देखिए दोनों में फर्क है, आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर जाएंगे और बाद में आपको पता चलेगा कि एसओपी में हमने 1 के पेयर बनाने हैं। तो पेपर में वो जब आपको सिंपल इस तरह का क्वेश्चन दे दे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी कर ले, ठीक है। तो बच्चों इस तरह के पेयर में जब आ जाए क्वेश्चन सिंपल ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, तो फौरन समझ जाओ ये सम ऑफ प्रोडक्ट है। इसमें एसओपी है और इसमें आपने किसकी पेयरिंग बनानी है, 1 की, जिस तरह ये मैंने बनाई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 की पेयरिंग क्या बन सकती है, ये बन सकती है और एक ये, बस 2 ही बन सकती है। और अगर इस तरह ये क्वेश्चन दे दिया जाए, ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी डॉट सी प्लस डी, बच्चों इस फॉर्म में जो क्वेश्चन आएगा ना, वहां पे आप फौरन समझ जाओ ये पीओएस की बात कर रहा है। और इस तरह के क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या करना है, 0 की पेयरिंग बनानी है। ठीक हो गया, समझ आ गई। चलिए आगे, चलो जी। अब बच्चों देखिए इसमें जो एक और मेन बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब सपोज करें हमें क्वेश्चन इस तरह दे देते हैं, ए बी प्लस सी का कंप्लीमेंट और डी, बल्कि इसको नहीं करते, यहाँ पे हम 3 फिगर ले लेते हैं। हमें दे दिया जाता है जी ए कंप्लीमेंट प्लस बी प्लस सी, और उसके बाद फिर ए का कंप्लीमेंट, बी का कंप्लीमेंट और प्लस सी का कंप्लीमेंट। इसके बाद बच्चों में दे दिया जाता है ए का कंप्लीमेंट प्लस बी का कंप्लीमेंट प्लस सी। आपको पता है वो हमें कोई भी क्वेश्चन दे सकता है ना, किसी भी लिहाज से। तो ये देखें तो ये हमारे पास कौन सा बन रहा है, एसओपी बन रहा है। तो बच्चों याद रखो, जिस जगह पे भी कंप्लीमेंट होगा ना, वहां पे हमने 1 लिखना करना है, और जिधर सिंपल आपको दे दिया जाए तो वहां पे हमने 0 लिखना करना है, ठीक है। 1 1 1 1 1 और ये 0, ये तो होगी बाइनरी फॉर्म। इस क्वेश्चन की हमारे पास क्या होगी, बाइनरी फॉर्म। वंस अगेन आई विल रिपीट दिस लाइन के हाउ टू राइट बाइनरी फॉर्म इन दिस इक्वेशन। दिस वेरी सिंपल, ठीक है। अगर आपके पास रिक्वायर्ड है ए का कंप्लीमेंट, तो उसके नीचे आप 1 को रिप्रेजेंट करवाया करोगे, और जो बगैर कंप्लीमेंट के वो सारे के सारे 0 को रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैं वैसे आपको मेथड बता रहा हूँ क्वेश्चन के वाले से। अब उसके बाद क्या चीज है जी, आपने देखना है कि 100 किसको रिप्रेजेंट करवा रहा है। तो मैंने आपको ऑक्टल नंबर बताए हुए हैं, उसके अंदर आपने जाना है और देखना है कि 100 किसको रिप्रेजेंट करवा रहा है। तो वो आपने यहाँ पे 3 है, 2 है, 1 है, ठीक है ना, जितना भी होगा वो इनके नीचे लिखते जाना है, ठीक है जी। 1 1 किसको रिप्रेजेंट करवा रहा है, 12 को करवा रहा है, तो आप 12 लिख दोगे, ठीक है। क्लियर होगी बात, समझ आ गई, ओके। अब आगे चलते हैं जी। बेसिकली हमें क्वेश्चन दे दिया जाए तो उसको हमने लिखना कैसे, टेबल की फॉर्म में। अभी वो हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करते हैं जी। तो बच्चों हम टेबल बनाने से पहले एक और बात भी, आपको क्वेश्चन का एक और भी मेथड थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ कि अगर पेपर में, ये हमारा पहला लेक्चर ओपन हो गया, ठीक है जी। देखिए पेपर में मैंने आपको 2 चीजें तो बता दी। अगर इस फॉर्म में आ जाए तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, एसओपी है, और अगर इस फॉर्म में आ जाएगा तो पीओएस है। लेकिन इसके अलावा भी एक मेथड है, वो भी मैं आपसे डिस्कस करता चलूं कि अगर आपके पास सिग्मा आ जाए, ठीक है, सिग्मा ऑफ एम दे दे, एन दे दे, और आगे आपको फिगर दे दे 1 2 3 एंड 4, तो ये फौरन समझ जाओगे ये जो सिग्मा है ये किसकी अलामत है, ये एसओपी की अलामत है। हमें पता चल जाएगा कि सिग्मा एम, आगे ये फिगर दिए हुए हैं, तो हमें एसओपी फाइंड करना। और एसओपी जब फाइंड करोगे तो उसमें आपने 1 के पेयर बनाने हैं, बाकी को 0 छोड़े आप, वो आपका कोई लेना देना नहीं उससे। और अगर इस फॉर्म में दे दिया जाए, ये आप एक इक्वेशन है, ये एक सिंबल है, ठीक है ना। इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो फौरन आपने समझ जाना है इस इक्वेशंस को, इस सिंबल को लेके कि ये बेसिकली क्या है, पीओएस को रिप्रेजेंट करो, ठीक है जी। देखिए सारे मेथड मैंने आपको बता दिया। अगर इस मेथड में आया तो फिर भी एसओपी 1 के पेयर बनाने हैं। इस फॉर्म में आ जाए, सिग्मा को अंडरस्टैंड करना है, एसओपी फिर भी 1 के पेयर बनाने हैं। अगर इस फॉर्म में आ जाए तो पीओएस 0 के फॉर्म बनाने हैं पेयरिंग, और इस सिंबल में आ जाए तो पीओएस, ठीक है, और 0 की पेयरिंग बनानी है, ठीक है जी। समझ आ गई। अब मैं आपको क्वेश्चन समझाने लगा हूं, जरा ध्यान रखिएगा। अगर आपको मेथड की समझ आ गई तो यकीन करें बड़े से बड़ा भी क्वेश्चन आप के मैप जो है वो इजीली बना सकोगे।
तभी मैं आपको एक एग्जांपल समझाने लगा हूँ। तो बच्चों एग्जांपल लिखने से पहले मुझे एक दफ़ा फिर ऑक्टेल नंबर लिखने पड़ेंगे। आप ऑक्टेल नंबर आपको पता है कहाँ से कंटिन्यू होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो पहले आपको पता है सारे हमारे पास 0 चलते हैं, उसके बाद क्या आ जाता है जी, पहले 4 0, अगले 4 हमारे पास क्या आ जाएंगे 1, और उसके बाद क्या है जी 0 फिर 1 फिर 00 फिर 11, और लास्ट पे बच्चों हमारे पास क्या आता है 0 1 0 1 0 1 0 1। ये आपकी डेसिमल फॉर्म है और ये उसकी बाइनरी फॉर्म है। तो इसी से हम लोगों ने 4K मैप बनाना और इसकी वैल्यू ऐड करनी है। तो ये पहले वैसे मैं बता चुका हूँ, लेकिन अब यहाँ पे दोबारा आपको मैं डायरेक्ट लिख दूंगा तो आपने कहना सर पता नहीं क्या किया आपने, हमें तो कुछ समझ नहीं आई। अब सपोज करें हमारे पास एक क्वेश्चन दे दिया जाता है, एक फंक्शन है, फंक्शन के अंदर मेरे पास क्या है जी, एक ए है, बी है, सी है और डी है। तो ये मेरे पास 4K मैप है, ठीक है, 4 डिजिट आ रहे हैं मेरे पास, और हमें सवाल क्या दे दिया जाता है 3 4 6 7 11 12 13 14 और 15। तो बच्चों क्वेश्चन वो कोई भी आपको दे सकता है, 3 4 2 भी दे सकता है, 7 9 आप टू 1 कुछ भी दे सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका 4K मैप बनाएंगे। तो ये देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा बनाऊंगा ताकि मेरे दोनों डिजिट इसमें आ जाएं और आपको कंप्लीटली समझ आ जाए। तो बच्चों थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो सकती है, लंबी हो सकती है, लेकिन कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह आपको कंप्लीट मिलेगा। तो इस चीज से नहीं घबराना, ठीक है। क्योंकि मकसद है कि कॉन्सेप्ट चीज की समझ आ जाए, बाकी तो बंदा कर ही लेता है। तो 4 में मैंने आपको बताया था क्या चीज आप लिखोगे बच्चों, पहले तो 0 0 आ जाएगा, फिर 0 1 आ जाएगा, क्योंकि ये देखो ना 0 0 0 1, उसके बाद क्या आ जाएगा 1 0, उसके बाद क्या आ जाएगा 1 1। जो चीजें आपने कॉलम में ली हैं वही आपने रो में भी लेनी है, 0 0 0 1 1 0 1 1। और जिन बच्चों को अभी तक समझ नहीं आ रही वो मेरा इससे पहले लेक्चर एक के मैप का आया, उसको ध्यान से देखें, इंशाल्लाह आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसमें मिल जाएगी। तो इसको मैं क्या कह लेता हूँ ए बी और सी डी। तो इसमें बच्चों क्या करना है, ये इसका नाम है ए बी रख लेता हूँ और ये मेरे पास क्या है सी डी, देखना ए बी पेयरिंग ए बी और सी डी। अब चलते हैं, जब ये देखें बच्चों ये 2 0 जब यहां से इन 2 0 के साथ मिलेंगे तो ये कितने बन जाएंगे 4 0, और फिर ये 2 0 यहां से आगे चलेंगे, चलते चलते इससे जब मिलेंगे देखें पहले 2 0 और फिर ये आगे 1 आ जाएगा, फिर ये आगे चलेंगे 2 0 1 0 आ जाएगा, और ये यहाँ पे जब आएंगे पहले 2 0 फिर 2 1। अब इसी तरह बच्चों 0 1 जब इनसे मिलेंगे पहले ये लिखते हैं फिर ये लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 0 1 0 0। आगे चला तो ये क्या हो गया 0 1 0 1, यूं आगे गया तो ये क्या हो गया 0 1 1 0, आगे गया तो 0 1 1 1। बच्चों 1 0 है तो इससे जब मिलेगा तो ये कितने 0 बन जाएंगे 3, आगे गया तो 1 0 0 1, आगे पहुंचा तो 10 10, आगे पहुंचा तो 10 11। समझ आ रही है, मैं तेज चल रहा हूं। अब 1 1 को 0 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा 1 1 0 0, आगे गया तो 1 1 0 1, और आगे गया तो 1 1 1 0 1 1 1 1। ओके, तो अब हमने क्या करना है जी, तो बच्चों आप देखें, आप अपने ऑक्टेल नंबर पे आओ, इसमें देखो जहां पे 4 0 है उसका डेसिमल नंबर क्या है आपके पास 0 है, तो इस जगह पे आप 0 लिख दोगे, ठीक है जी। अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद 0 0 1, तो ये देखें ये इसकी क्या वैल्यू है जिसकी 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दो, 0 0 1 10 यहाँ पे 2 लिख दो, और उसके बाद क्या चीज है जी आपके पास, ये इधर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 1 100, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, यहाँ पे 5। इसके बाद बच्चों देखो तो आपके पास क्या है 1 1 10, तो 1 1 10, 0 को नहीं देखना, ये 0 तो बस आप साथ चल रहा है ना, 1 1 10 क्या है 6 है, तो इसका मतलब है 1 1 1, ये हमारे पास 7 हो जाएगा। इसी तरह 8 9 10 11 12 13 14, और ये बच्चों क्या आ जाएगा 15। चलें जी, ये आपके पास पेयरिंग बन गई है। तो अब हमने क्या करना है, अपने इस क्वेश्चन को देखना है कि इसमें से जो यहाँ पे हमारे पास होंगे
ठीक है, तो यहां से आपको समझ आ गई कि बेसिकली हमने फाइंड क्या करना है। तो ये बच्चों बेसिकली हम फाइंड क्या कर रहे हैं, पीओएस, और पीओएस में आप क्या फाइंड करते हो, 0। तो सिंपल सी बात है, देखो कितना इजी मेथड है के मैप का। जिधर ये फिगर पड़े हुए हैं वहां पे 0 लिख दो और बाकियों पे 1 लिख दो। अब देखो 3 को देखो कहां पे है, ये 3 है, तो इस जगह पे आप क्या रखोगे इस जगह पे आप रखेंगे 0। तो मैं ये वाला बेसिकली ये बच्चों 0, आप 3 की वैल्यू जो है ना पीओएस के अंदर जिस जगह पे ये फिगर पड़े हुए हैं उस जगह पे 0 रिप्लेस करते जाओगे, तो ये 3 की जगह पे क्या आ जाएगा, 0। इसको 30 नहीं पढ़ना आपने, ठीक है जी। और देखें जी 4 है, 4 कहां पे है, इस जगह पे भी क्या आ जाएगा हमारे पास, 0। 4 खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने साथ लिखा हुआ है तो शाबाश, आपने क्या करना है, चले बाद में मैं क्रॉस कर दूंगा, ठीक है। इसका मतलब है 3 पे 0, 6 पे चले जाओ, 6 पे भी 0 आ जाएगा। और कहां जाना जी, 7 पे भी 0 आ जाएगा। और कहां पे 0 आएगा जी, 7, 11 और 12, 11 कहां पे है जी, यहाँ पे भी 0, 12 पे भी 0, 13, 14 और 15, 13 0, 14 0 और 15 0। तो ये बच्चों मैं क्रॉस करने लगा हूं, इसका मतलब है कि ये फिगर रिप्लेस हो रहे हैं, ठीक है। जिस जगह पे ये है वहां पे 0 हम लगा रहे हैं, तो इसलिए आप कहीं इसको 0 4 ना पढ़ते रहें, ठीक है। ये खत्म हो जाएंगे, क्लियर होगी बात। ये जितने क्वेश्चन थे इसके अंदर जितने एलिमेंट्स थे उनको 0 के इक्वल रख लिया हमने। अब बाकी जितने उनके अंदर आप 1 लिख दो, इधर भी 1 आ जाएगा, ये पहले ही 1 है तो इस जगह पे भी 1 आ जाएगा, क्योंकि इस जगह पे भी 1 आएगा, ये भी 1 आ जाएगा, और कौन सा है, ये भी 1 आएगा, इधर भी 1 आ जाएगा। और कोई है रह गया, ठीक है जी। क्योंकि हमने बेसिकली पीओएस करना तो हमने 0 के पेयर बनाने, बाकियों से हमें कोई लेना देना नहीं, तो इसलिए आप क्या करोगे, इनको भी क्रॉस कर दो, ठीक है जी। 5 क्रॉस 1, ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस, क्योंकि 1 को सिर्फ रखना है आपने। ध्यान रखिएगा बाद में ये चीजें मैंने डल कर देंगी। ये सारे कवर हो गए। अब बच्चों आप पेयरिंग बनाएं, किसकी पेयरिंग बनानी है, 0 की। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, अब 0 के अंदर से जितने मेरे पास अजाफी एलिमेंट्स हैं उन्हें खत्म करने लगा हूं। समझ आ गई ना इस चीज की। अब देखें, इस चीज को खत्म करो, ये खत्म करो, इस चीज को खत्म करो, ये भी, तो पीछे आपके पास ये चीज बच जाएगी, ठीक है। इसे भी खत्म करो, ओहो, इसे खत्म करो, ये जिधर 1 आता है वो भी मैंने आपको बता दिया ताकि आपको आइडिया हो जाए, ठीक है जी। तो पीछे हमारा जो क्वेश्चन बचेगा वो ये, उसकी ओरिजिनल हालत ये आएगी, ठीक है। तो इसमें बच्चों आपने क्या करना है, यहाँ पे ये क्वेश्चन की असल हालत हमारे पास बच जाएगी, ठीक है जी। तो अब बच्चों इसकी आपने पेयरिंग बनानी है। पेयरिंग कैसे बनेगी, सबसे पहले तो ये देखो आपके पास क्या बन रहा है, एक ये पेयरिंग बन रही है, ठीक है, ये वाली, और दूसरी आपके पास ये पेयरिंग बन रही है कॉलम टाइप। तो कॉलम में आपके पास क्या पड़ा हुआ है, 1 1, तो कॉलम में क्या पड़ा है, सी डी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये मैं अभी आपको बताता हूँ आगे इसका आंसर कैसे लिखना है। ये भी चीज होगी, और कौन सा हमारे पास बन सकता है जी। तो बच्चों देखें, अब इससे आगे हमारे पास कोई पेयर नहीं बन रहा है, क्योंकि ये देखें ना डायरेक्ट ये हमारे पास 0 आ गया, एक ये पेयर बन गया और एक ये पेयर बन गया। तो अब हमने देखना है जो चेंज हो जाए 1 0, इसको आपने बिल्कुल नहीं करना, जिसमें दोनों सेम होंगे उस चीज को हम रिप्रेजेंट करवाएंगे। और इसमें एक बात याद रखिएगा कि पीओएस में हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट में अपना आंसर लिखते हैं। तो ये बच्चों देखो, ये अगर कॉलम में आए यूं करके, तो ये 1 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सी एंड डी को। तो आप लिखोगे सी का कॉम्प्लीमेंट, और उसके बाद हम क्या करेंगे जी, प्लस से डी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक हो गया बच्चों, सी का कॉम्प्लीमेंट प्लस डी का कॉम्प्लीमेंट। और उसके बाद अब आप रो पे आ जाओगे, ये देखिए ये जो रो है ये किसको रिप्रेजेंट करवा रही है, 1 1 को करवा रही है, ठीक है। ये देखें ना 1 0 0 1 ये चेंज हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, जो चीज चेंज होगी वो नहीं आपने लिखनी, ठीक है। बेशक पेयरिंग बने यहाँ पे, आप देखो ना यहाँ पे पेयरिंग नहीं बनती थी क्योंकि ये 0 1 आ गया, ये 1 1 आ गया, इससे हमें लेना देने नहीं है, क्योंकि हमने पीओएस में सिर्फ 0 के पेयर बनाने हैं, वो जितने बन जाए। तो मेरे पास यही बने हैं, देखो ना, एक ये वाले 4 बन गए और इधर से ये बन गए। अगर इधर कोई बनता तो मैंने यूं बना लेना था, ठीक है, नहीं बना। तो यहाँ पे भी 1 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये पहला 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को।
और दूसरा 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को। तो इसको हम लिखेंगे ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपका आंसर आ जाता है। अब बच्चों इस चीज की समझ आ गई। अब कोई मसला, आगे टेबल बनाने हैं तो वो मुझे लगता है आप इजीली बना लोगे। तो उम्मीद करता हूं कि के मैप के अंदर जो पेयरिंग है पीओएस और एसओपी की आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो बच्चों अगर आपको लगे कि ये हमारा लेक्चर जो है इससे हमें बहुत कुछ मिला है, तो काइंडली आप अपने चैनल को इल्म की दुनिया 94 को सब्सक्राइब भी किया करो, शेयर भी करो और लाइक भी करो। इंशाल्लाह आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी और इंशाल्लाह एडवांस मिलेंगी। तो अगर फिर भी आपको कोई मसला बनता है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट्स के अंदर अपनी बातें लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।